मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, आपकी क्लास शुरू होती है, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास शुरू हो रही है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक रेडियस। क्या होता है बच्चों? मैंने लिखा है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ आयन। किसी भी जब आयन का ऑफ एन आयन कर, ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों, ऑफ एन आयन कर लें। किसी भी आयन का आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होता है, किसी भी आयन का आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको कहते हैं आयनिक रेडियस। जैसे बच्चों, जैसे सोडियम हुआ, यस 2 8 to 1 कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करते हो सर? न्यूक्लियस है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है सर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड सेल में सर, थर्ड सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 ही कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। यहाँ 2 ही कर देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। और ये बच्चों क्या आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों तुमने क्या किया? अब तुमने किया कि सर आउटर मोस्ट सेल को आप निकाल दो सर, आयन कन्वर्ट कर दो। निकाल दिया बच्चों, ये आया 2 8। तुमने थर्ड सेल के बच्चों हटा दिया, ये क्या आया? न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में कितने? 8। थर्ड सेल में नहीं है, अब छोटा हो गया। देखो सामने बच्चों, ये एटम है, ये केटायन है, ये एटम है, ये क्या है? केटायन है। सामने क्या नजर आया बच्चों? क्या हम लिख सकते हैं? आर ऑफ एन ए प्लस जो है वो छोटा हुआ किससे? आर एन ए से। तो क्या हम लिख सकते हैं कंक्लूजन कि रेडियस किसका? केटायन का। किससे छोटा हुआ? एटम से छोटा हुआ। हो गया बच्चों। तो पहला मेरा कंक्लूजन क्या आया कि जो केटायन का रेडियस होता है वो एटम रेडियस से बच्चों कम होता है। जो केटायन का रेडियस होता है बच्चों वो कम किससे होता है? एटम के रेडियस से कम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पॉज करिए, इसको नोट करिए, आप नोट करिए बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। जैसे हमने बात बच्चों की क्लोरीन की, तो बच्चों क्लोरीन कितना होता है? 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अगर हम बच्चों बात करते हैं Cl माइनस के बारे में बच्चों, तो ये क्या होता है? 288 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। बच्चों साफ आ रही है आवाज? ठीक है बच्चों, साफ है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बढ़िया। अब बच्चों अगर हम बात करें यहां पर, तो क्लोरीन का कितना होता है? 287। Cl माइनस कितना आता है? 288। अब अगर हम बच्चों बात करें, अगर हम अलग अलग अगर बात करें क्लोरीन के बारे में, जैसे यहां बच्चों बात करते हैं, यहां बात करते हैं Cl माइनस के बारे में, 288। अब बच्चों यहां बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। यहां कितने होते इलेक्ट्रॉन? अरे 2 इलेक्ट्रॉन। यहां बच्चों कितने? अरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां कितने? अरे 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तो बच्चों क्या है? यहां भी 3 ही सेल है। यहां बच्चा है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स। वाह, हो गया बच्चा। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब दोनों में 30 सेल है, कौन बड़ा होगा? ये बड़ा। क्यों बड़ा हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। न्यूक्लियर चार्ज बच्चों वही है, देखो यहां कितना है? +17 इसके अंदर प्रोटॉन्स है, तो +17 का चार्ज होगा। यहां बच्चों +17 का ही चार्ज होगा। ये +17 इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को खींच रहा है। यहां बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये उतना ही रहा। जब यहां इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बढ़ जाएंगे तो रिपल्सन भी तो होगा, और इसका पावर यहां वही, यहां ही पावर है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है बच्चों। डिफिनेटली क्या होगा? उस अट्रैक्शन से नहीं खींच पाएगा जहां जितना इस यहां खींच पा रहा था। और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के चलते बच्चों यहां रिपल्सन भी होगा और साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सही बच्चों बोला। तो देखो एटम यहां छोटा हो जाएगा, एनायन बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम बच्चों यहां लिख दूं, रेडियस ऑफ एटम क्या होगा? छोटा होगा इससे रेडियस से। बच्चों यहां लिख सकते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। जैसे यहां हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? जैसे ये क्लियर Cl था,
तो Cl एटम का जो रेडियस होगा वो छोटा हो किससे होगा, Cl माइनस से। तो मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ एटम छोटा किससे होगा, रेडियस ऑफ एनायन से। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो एटम का रेडियस छोटा हो किससे होगा, एनायन के रेडियस से। ठीक है, अच्छा समझ में आई बात। चलिए अब इसको नोट करिए पॉज करके। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती है। तो बच्चों जिन स्पेसिस के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। बच्चों मैं लिख दूं यहां पर दी स्पेसिस having same number of electrons. The species having same number of electrons are called isoelectronic species. Are called isoelectronic species. जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है उसको बच्चों कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। अब इसने बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये कितना हो जाएगा N3-। देख पा रहे हो बच्चों। अब 7 और 3 10, कितना हो गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया बच्चों, ये कितना हो जाएगा O2-। 8 2 10। बच्चों देख रहे हो, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हो जाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। बच्चों ये पूरा समझने के बाद हम बात करेंगे कि हम बात कर क्यों रहे हैं। ये हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के साइज के बारे में। बहुत बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए बच्चों एक और एग्जांपल हो सकता है F, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये हो जाएगा F-। 9 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों एग्जाम्पल मैं लूं, सोडियम मैंने एग्जाम्पल लिया 11, इसमें से बच्चों मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 11 में से कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन हो जाएगा ये 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आपने लिया मैग्नीशियम Mg, इसमें से बच्चों आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 12 में से 2 निकल गया, तो फिर कितना बच गया बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना बच गया, बढ़ नहीं गया, कितना बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Al यहां बच्चों कितना है 13, Al3+, यह हो जाएगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। 13 में से 3 निकल गए, तो बच्चों कितने बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सुनो शानदार फंडा आ रहा है बच्चों, शानदार फंडा, मजा आ जाएगा एकदम प्यारे बच्चों। अब मैं बोल सकता हूं ना N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+ and Al3+, क्या होगा बच्चों, ये होगा बिल्कुल सही तुमने बच्चों बोला, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। क्यों, बिकॉज इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों क्या है, सेम है। ठीक है, क्या होगा बच्चों, सेम। तो N3-, O2-, F-, सब बच्चों क्या हो जाएगा Na+, Mg2+, Al3+, these are isoelectronic because they have same electrons। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट करिए। ओके बच्चों, अब आते हैं फिर से एक बार। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+, ये क्या बच्चों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। अब बच्चों हमको ये बात करना है साइज के बारे में। बच्चों ध्यान देना, बच्चों मेरी बात ध्यान समझना। एक अलग मैं रूल बनाता हूं, 24 रूल, आप ये समझिएगा बच्चों। ये कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। ये बच्चों किसके लिए है, सिर्फ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। क्या कहता है बच्चों ये रूल, कि जो साइज है
जो साइज है क्या है, जो साइज है वो जो डिपेंड करेगा 1/z पर। जेड एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियर चार्ज है ना। जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, पता है एटॉमिक नंबर भी होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना कम साइज। बात सही है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और इन सब में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सब में सेम है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा उतना छोटा साइज। समझे बच्चों? अब इसको तुम अरेंज करो। अब देख लो, यहां तक कितना, ये 7 था, ये 8, ये 9, ये 11 था, ये 12, ये 13। यही था बच्चों, यही था ना। सबसे ज्यादा इसका जेड है, देख लो। सबसे छोटा ये होगा। तो बच्चों मैं सजा रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है बच्चों, साइज अब बताना मेरे को जल्दी से। Al3 प्लस, Al3 प्लस नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर, जो कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर करता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे ज्यादा नंबर किसका है? सबसे छोटा ये होगा बच्चों। देन अब ये आया तो Al3 प्लस लेस देन बच्चों क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा ये, क्यों? इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या कहता है फंडा? जितना ज्यादा जेड, जितना ज्यादा जेड उतना छोटा साइज। जितना ज्यादा, जितना जेड सबसे ज्यादा, देखो इसका है 13 है, सबसे छोटा ये होगा। देन Mg2 प्लस, ठीक है। देन प्लस, देन देन बच्चों, देन बच्चों देखो सबसे छोटा, देखो इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा। क्यों? क्यों बच्चों सबसे छोटा क्यों? बताओ जल्दी से बताओ क्यों? सर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। फिर इन दोनों में छोटा, ये बड़ा। क्यों बड़ा हो गया? थोड़ा न्यूक्लियर चार्ज कम, साइज बड़ा। देन देखो न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ा कौन? N3-, सबसे छोटा कौन? समझे बच्चों? बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा। लेकिन बच्चों मैंने बेसिक, अभी तो लोग बेसिक पढ़ रहे हैं कि क्या क्या एक्चुअल फंडाज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में अगर साइज के बारे में बात करें तो बच्चों कैसे देख सकते हैं, ये कंसेप्ट होता है, ये बच्चों कंसेप्ट होता है। समझ में आ गया? ये फंडा कहीं यूज कर लो, ये बच्चों आ गया। जहां आ गया ऐसी स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं बच्चों, उनके लिए सबसे तगड़ा फंडा है। यही बस यूज कर सकते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, साइज प्रोपोर्शनल टू 1/z। सबसे छोटा, सबसे बड़ा। अगर बच्चों नोट कर लीजिए इसको, आप पॉज करके बढ़िया से। और फिर से बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलूंगा एक तगड़े कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।